दरमियान मीटिंग से जुड़ी हुई है। पुलिस और किसानों के दरमियान थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि किसानों के एहतजाज को कैसे रोका जाए। ट्रैक्टर रैली के हवाले से ये मीटिंग हो रही है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इस मीटिंग की शुरुआत होगी। 26 जनवरी की रैली के ताल्लुक से इस मीटिंग में बातचीत होगी। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो कल भी किसान और दिल्ली पुलिस की बातचीत हो चुकी है ट्रैक्टर रैली के हवाले से, यानी 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली मुनक्किद करने का किसानों ने ऐलान किया है, उस जिम्न में पुलिस और किसानों के दरमियान ये बातचीत हो रही है। 26 जनवरी को किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया गया है, जिसके पेश नजर कल भी दिल्ली पुलिस ने किसानों के एक जत्थे से बातचीत की थी और आज भी ये बातचीत होने वाली है। कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले को लेकर अर्जी पहले ही दाखिल की गई है। पीर को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली पुलिस के दायरे इख्तियार में है कि वो इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां करती है और किसानों से बातचीत करके क्या हल निकालती है, इस पर कोई रिमार्क्स अदालत नहीं दे सकता। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कल बातचीत करने की कोशिश की थी, यानी पहली बातचीत किसानों से हुई थी दिल्ली पुलिस की, और आज फिर ये बातचीत किसानों से होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में 26 जनवरी की रैली की ताल्लुक से ये बातचीत होगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत इस मामले में कोई रिमार्क्स नहीं देगा, ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब एक बार फिर से थोड़ी देर में मीटिंग शुरू करने वाली है किसानों के साथ। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रवि, बताइएगा कितना वक्त है पुलिस और किसानों के दरमियान मीटिंग शुरू होने में? हाँ भैया, ठीक है। रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का समय है। पुलिस और किसान जत्थेबंदी के बीच में ये बैठक होने वाली है। विज्ञान भवन में बैठक होने वाली है और ठीक इस बैठक के बाद 2 बजे किसान जत्थेबंदी और किसानों के बीच में और सरकारों के बीच में बैठक होने वाली है। विज्ञान भवन के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी और किसान जत्थेबंदी जो तमाम नेता हैं लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से। 26 जनवरी से जो किसान जत्थेबंदी ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच में। दिल्ली पुलिस के सामने किसानों ने अपनी मांग रखी है कि वो दिल्ली के अंदर आकर क्या किसान वक्त पहुंच चुका है विज्ञान भवन? तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, कुछ ही देर में किसान जत्थेबंदी यहाँ पहुँचने वाले हैं और अभी जिस गेट को मैंने आपको दिखाया, इसी गेट पे आप देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है और इसी गेट से वो लोग दाखिल होंगे। अब दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे किस तरीके से जमावड़ा है। अक्सर जो 2 बजे की बैठक होती थी उससे पहले ये माहौल देखने को मिलता था, मगर आज विज्ञान भवन में पुलिस और किसानों की बैठक से पहले भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में जो तमाम जत्थेबंदी है, किसान जत्थेबंदी है, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। हन्नान मुल्ला वो यहाँ पे पहुँचेंगे और परमिशन को लेकर बात होगी। किसान समझाएंगे पुलिस वालों को कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाए, जिसको लेकर एक बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। रवि, ये बताइए, क्योंकि विज्ञान भवन पे आप मौजूद हैं, आपसे कुछ ही देर में हलचलें भी शुरू हो जाएंगी क्योंकि किसान वफ्द जब वहां पहुंचेगा, जिसके बाद पुलिस के आला ओहदेदार भी पहुंचेंगे तो बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले क्या पुलिस की तरफ से सोर्सेज कहे जा रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च के हवाले से क्या किसानों को कन्विंस करने की बात कही जाएगी कि आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च ना निकालें? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बड़ी चुनौती है और 26 जनवरी के लिहाजा पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। वो नहीं चाहती कि दिल्ली में इस तरीके की कोई गतिविधियां हों, क्योंकि इस तरीके की गतिविधियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक तत्व इसमें शामिल होकर किसी न किसी प्रकार की हिंसा या दुर्घटना को अंजाम देने के लिए कोशिश कवायद कर सकते हैं। तो सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क है। अब वो किसानों को समझाना चाह रही है, मगर दूसरी तरफ किसानों ने भी साफ सुथरा अपनी बात रखी है। 3 बात रखी है कि वो दिल्ली की सीमाओं में अंदर आकर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। दूसरी बात ये रखी है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से ये मार्च निकालेंगे और तीसरी बात ये रखी है कि इस प्रदर्शन मार्च के दौरान
कुछ किसान जत्थेबंदी जो दिल्ली में भी उनसे जुड़ेंगे, उनको जुड़ने के लिए दिया जाए, उन्हें ना रोका जाए। तो 3 बातें रखी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ देर में सुनवाई होने वाली है। उससे पहले 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली पुलिस और किसान जत्थेबंदी के बीच में। देखना ये होगा कि क्या कोई रास्ता, क्या कोई निष्कर्ष निकल के सामने आता है या नहीं। ये काफी महत्वपूर्ण बात होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। सरकार और किसानों के मीटिंग से पहले दिल्ली पुलिस और किसानों के दरमियान मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, क्योंकि किसानों का वक्त अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाला है विज्ञान भवन। साथ ही दिल्ली पुलिस के अफसरान, आला अफसरान भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन ये मीटिंग विज्ञान भवन में नहीं हुई थी, बल्कि एक बॉर्डर पर हुई थी, जहां पर पुलिस किसानों के बीच पहुंचे थे और बातचीत उन्होंने की थी। आज देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किसान निकाले, लेकिन उनका रूट क्या हो, इस हवाले से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज इस हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है पहले ही, जिस पर सुनवाई होने वाली है, और साथ ही साथ किसानों की तरफ से दाखिल की गई अर्जी कमेटी को लेकर भी की गई है, जिस पर सुनवाई होने वाली है। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। जी, अपडेट आपके पास है रवि, कुछ